तो डीमोटिवेशन, ओवरथिंकिंग एक ऐसी चीज है ना जो हम लोग को अभी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि साल का मिड आ चुका है और हम लोग को साल के स्टार्टिंग में जो चैप्टर आसान लगते थे, अब वो जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं उस चैप्टर के, वो सब्जेक्ट को अगर हम लोग सॉल्व करने की ट्राई करते हैं तो वो हम लोग से हो नहीं रहा है। तो जब हो नहीं रहा है तो इंसान अंदर से डिमोटिवेट होने लगता है, अंदर से ओवरथिंक करने लगता है कि भाई अगर ये सवाल मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, एग्जाम में उठ के आ जाएगा तो फिर क्या करूंगा। आज इसी चीज को ओवरकम करना सिखाऊंगा, ठीक है, बिना कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए, सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो का एक भी सेकंड आप लोगों को वेस्ट नहीं लगेगा, बस वीडियो को 1.5x पे शिफ्ट कर दीजिएगा। लेट्स गो। सो हेलो जी, दिस इज अनिल मिश्रा। मैं हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कर रहा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आज की इस वीडियो में कोई ऐसी रॉकेट साइंस बताने नहीं आया हूँ, ना कि ऐसा कुछ बताऊंगा कि भाई ये इक्वेशन को ऐसे मिक्स करोगे ना तो तुम लोग स्पेस शटल उड़ा लोगे, ऐसा कुछ बताने नहीं आया हूँ। बहुत नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा अटकते हैं। क्या है वो चीज? आजकल डीमोटिवेशन बहुत फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, ओवर थिंकिंग भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ये सब क्यों होता है? ये सब का बेसिक रीजन क्या है? यहाँ पे कोई ऐसी मैं भले तुम लोगों ने देखा होगा कि इट इज अ मोटिवेशनल वीडियो ऐसे करके थंबनेल में अगर होगा तो, ठीक है, बट यहाँ पे मैं कोई मोटिवेशन बताने नहीं आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बस कुछ ऐसे 6 साइंटिफिक मेथड्स आप लोग के सामने रखने वाला हूँ जो कि मैंने अपने क्लास 9th और क्लास 10th में फॉलो किया था, जिससे मैंने अपने डीमोटिवेशन और ओवर थिंकिंग को डी एस्केलेट किया था, ठीक है। बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए वो है हम लोग का एनवायरमेंटल रीसेट। देखो, हम लोग स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से जो करते हुए आए हैं उसके वजह से भी हम लोग का डिमोटिवेशन हुआ है, तो इसलिए हम लोग 7 मिनट्स रीसेट टूल करके एक रूल है उसको फॉलो करेंगे। 7 मिनट में कुछ 6 चीजों को रीसेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें वही आता है, एनवायरमेंटल रीसेट। एनवायरमेंटल रीसेट क्या होता है बताता हूँ बेसिकली। समझो जैसे कि अगर आप लोग अपने घर में हवन अरेंज कराते हो, ठीक है, तो हवन अरेंज होता है तो क्या होता है, उसमें फिर सामग्री लाना पड़ता है, पंडित जी को लाना पड़ता है, ठीक है, ब्लैंकेट बेडशीट ये सब हम लोग बिछाते हैं ताकि हम लोग आराम से बैठ पाए, ठीक है, भगवान की मूर्ति लगाते हैं, भगवान की तस्वीर लगाते हैं और एक प्रॉपर ढंग से हम लोग अपने हवन को स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली हम लोग को अपने एनवायरनमेंट, हम लोग के अपने एरिया, वर्क प्लेस को इस लेवल पे एकदम अच्छे से प्रॉपर ढंग से रखना चाहिए, ठीक है। मतलब देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह सुबह हुआ हम लोग चाय पिए और उसके बाद बिस्किट उसके उसी टाइम पे खाए और वहीं पे रैपर ये सब छूट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एनवायरमेंटल क्लीन होना चाहिए, ठीक है। और वो एनवायरमेंट में आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं रहना चाहिए जब आप लोग अपने कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो या फिर स्टडीज कर रहे हो। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, कि एनवायरमेंट को एकदम क्लीन रखो, अपने डेस्क को हमेशा अरेंज रखो। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि अपने पढ़ने वाले वर्क प्लेस को अच्छे से अरेंज करो, वो लोग सही बोलते हैं। हम लोग को उस पॉइंट पे वो फील नहीं होता है क्योंकि हम लोग को लगता है क्या बोल रहे हैं, बट एट द एंड जब हम लोग सही में वो चीज करके देखें तो हम लोग को खुद लगेगा अरे इतना साफ पड़ा हुआ है, इससे अच्छा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये है पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है द माइक्रोविन रूल। माइक्रोविन रूल क्या होता है? माइक्रोवेव सुना था, माइक्रोविन मैं बताता हूँ। देखो, जैसे कि समझो कि तुम लोगों को अभी तक तुम लोग एकदम अपने कंफर्ट जोन में हो और मैं तुम लोग को अचानक से बोलूं कि तुम लोग को कल सुबह उठना है और जाना है जॉगिंग पे। जॉगिंग पे जाना है भैया सुबह उठ के 5:30 बजे, कैसे होगा? ये आता है ना थॉट आ रहा है ना। बट मैं बोला नहीं, करना है तो करना है। तो तुम लोग फिर क्या करोगे? बोलोगे ठीक है भैया उठ लेंगे, जॉगिंग पे चले जाएंगे। पर फिर तुम लोग को धीरे धीरे प्रोकास्टिनेट करोगे, 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, पर फिर प्रोकास्टिनेशन करोगे। सिमिलरली अगर तुम लोग को बोलूं कि तुम लोग को कल उठ के 5 चैप्टर करना है, 5 चैप्टर करना है, उसके सारे डीपीपीस, उसके सारे सैंपल पेपर, आया ना? ओवरथिंक किए ना? ओवरथिंकिंग ही हुआ ना ये तो किए। तो सिमिलरली यही चीज होती है द माइक्रोविन चीज। अब माइक्रोविन हम लोग को जीतना है, विन आ रहा है इसमें, ठीक है, तो हम लोग को जीतना है कोई चीज से। तो किससे जीतना है? ये 5 चैप्टर से जीतना है। तो माइक्रो वर्ड को समझो, माइक्रो मतलब थोड़ा और विन मतलब जीतना। तो अगर वो 5 चैप्टर है तो हम लोग को अपने ब्रेन को ये सिग्नल देना है कि तुझे बस 1 चैप्टर करना है, ठीक है। जैसे ही तुम लोग को 1 चैप्टर करोगे तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन आएगा कि नहीं मैंने ये 1 चैप्टर किया, इसके क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व हुए, इसके डीपीपीस मुझसे सॉल्व हुए, तो अब तुम लोग फर्दर चैप्टर्स के लिए बढ़ोगे,
तो इसलिए सबसे पहले सबसे कम चीज से स्टार्ट करना है, बस एक हल्का सा स्टार्ट लेना है, एक हल्का सा स्टार्टअप लेना है, जिससे तुम लोग एटलीस्ट चलना स्टार्ट करो। अगर तुम लोग वही रेगुलरली बस चलते बट दिमाग को ये ट्रेन करते नहीं मेरे को दौड़ना भी है हल्का हल्का, तो तुम लोग जॉगिंग कर लेते ना। सिमिलरली वही सारी पॉइंट्स है। थर्ड पॉइंट जो आता है, परफेक्शन को गुड बाय टाटा बोल दो। अभी तुम्हारा लाइफ ऐसा है कि तुम लोग को हर चीज में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग का जो माइंड है वो एकदम क्रिएटिविटी से भरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, जैसे बचपन में हम लोग जब भी ड्राइंग करते थे तो हम लोग को ये थोड़ा ना समझ में आता था क्या बोलते हैं कि जमीन ब्लू कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। ये तो नहीं समझ में आता था। हम लोग को जो अपने हिसाब से जो मेरे को कलर्स लगते थे वो हम लोग करते थे। सिमिलरली परफेक्शंस के पीछे मत भागो, ठीक है। देखो जैसे कि समझो ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, क्योंकि अगर तुम लोग परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो तो तुम लोग क्या कर रहे हो, अपने 100% एफर्ट उसमें दे रहे हो कोई भी वर्क में, ठीक है। परफेक्ट होना चाहते हो किसी भी काम में तो उसमें अपना 100% दे रहे हो एफर्ट। पर वहीं पे अगर कोई ऐसी नोकझोंक हो गई, कुछ ऐसा आर या पार वाला सिचुएशन हो गया जिससे क्या बोलते हैं तुम्हारा वो काम खराब हो गया, तुम्हारी वो मेहनत खराब हो गई, तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे और वहीं पे ढह जाओगे। तो मैं ये नहीं चाहता, इसलिए एकदम परफेक्ट नहीं होना है पर एकदम बेकार भी नहीं होना है, मतलब बीच में रहो, जिससे तुम लोग अपने आप को मेंटेन करके चलो, एकदम संतुलित करके चलो खुद को। ये है तीसरा पॉइंट जो है परफेक्शन का। चौथा है वो है क्विक ब्रेन डंप। क्विक ब्रेन डंप ये क्या होता है, इस क्विक ब्रेन डंप को हम लोग द 5 मिनट ब्रेन डंप भी बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है पता है, इसमें होता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये टाइम कहाँ है अब इतना करने का। ये सब कब रिलेट करते हैं हम लोग, जब क्या बोलते हैं एग्जाम एक हफ्ते बाद है, या फिर कोई टेस्ट आने वाला है, या फिर कोई असाइनमेंट सबमिशन है, या फिर कोई प्रोजेक्ट सबमिशन है। जब ये सारी चीजें रहती हैं आसपास में तभी हम लोग को लगता है ना मुझसे नहीं हो पाएगा यार, ये टाइम बहुत कम है, मैं नहीं कर रहा। और फिर क्या करते हैं एट द एंड, हम लोग रील स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट्स चला रहे हैं, ठीक है। वो काम छोड़ के उसके जगह पे हम लोग वो कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है, ये वाला पॉइंट एकदम याद रखो, ये चीज नहीं करना है। जो टाइम पे जो चीज को अगर आप लोग दिए हो प्रायोरिटी, उस टाइम पे वो ही करनी है, ठीक है। यही है द 5 मिनट ब्रेन डंप। 5 मिनट के लिए अपने ब्रेन को ये सिग्नल दो कि क्या बोलते हैं, नहीं तुमको ये मतलब रील्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना कि यूट्यूब शॉर्ट्स में। तुमको ये असाइनमेंट जैसे समझो 5 दिन बाद असाइनमेंट का सबमिशन है, तो तुम लोग को ये लेना है कि क्या बोलते हैं इसका सबमिशन नेक्स्ट डे पे ही, तो तुम लोग थोड़ा सा तो काम करोगे। तो ये है द ब्रेन डंप थ्योरी, ठीक है। अब दो बोनस पॉइंट्स जो थे फिफ्थ और सिक्स, जैसे कि समझो कि कभी भी हम लोग को कोई भी चीज स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग को अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, कोई ऐसे टफ चैप्टर है जैसे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th का। अब हम लोग को वो चैप्टर स्टार्ट करना है, बट पॉइंट ये है कि हम लोग को वो चैप्टर का कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं। जितने भी फॉर्मूलाज है, जितने भी इक्वेशन हम लोग को कुछ भी नहीं आता है उस चैप्टर का, बट फिर भी हम लोग को स्टार्ट करना है। और उससे पहले भी एक दो चैप्टर्स हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी छोड़ दिए हैं। तो 2 मिनट के लिए लंबी सांस लेना है हम लोग को, और जो आपको चैप्टर सबसे अच्छा आता है, जैसे क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर है रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना, वो आता है, वो एक क्वेश्चन सॉल्व करना। उससे क्या होगा, बिल्डअप होगा। बिल्डअप हुआ तो फिर आप लोग धीरे धीरे करके जो फॉर्मूला बुक मेंटेन करने बोला हूं मैं, उसके थ्रू आप लोग फिर क्या बोलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर जा सकते हो आराम से। तो ये है द 2 मिनट रूल, मतलब कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हमेशा 2 मिनट का गैप लो, ठीक है। और उसके बाद आता है 15 मिनट्स रूल। 2 मिनट का गैप लेने के बाद 15 मिनट उस चैप्टर पे दो, उसके बाद क्या करना है, वापस 2 मिनट का गैप लेना है। ब्रेन को उल्लू बनाना है। अगर ब्रेन को डायरेक्ट बोल दोगे ना 5 घंटा बैठ के पढ़ना है, तो 5 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा आपकी, 1 घंटा भी मैं बहुत मैक्सिमम बोल रहा हूँ, हाफ एन आवर आपकी मतलब तमीज वाली पढ़ाई होगी, वरना बाकी तो तुम लोग समझ ही रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और जो लास्ट पॉइंट है वो हम लोग का, जो हम लोग को लगता है ना कि कभी कभी कि भाई मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गया है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, मैं ऐसा बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहा हूँ। ये जो चीज़ होती है डोपामिन स्वैप की वजह से। डोपामिन स्वैप जब हम लोग का होता है, डोपामिन स्वैप में क्या होता है कि क्या बोलते हैं लैक ऑफ मोटिवेशन हो रहा है, ठीक है। और उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम पे हम लोग कोई भी फालतू एक्टिविटी कर रहे हो, तो उस टाइम पे जब डोपामिन स्वैप होता है तो हम लोग को उस टाइम पे सिर्फ मेडिटेशन पे फोकस करना चाहिए,
और क्या बोलते हैं 2 मिनट शांति से एक प्रॉपर टाइम ब्रेक लेके उसके बाद वापस से अपने उसमें आ जाना चाहिए डायरेक्शन पे, जिससे हमारा जो ब्रेन है वो ओवरथिंक ना करे और डिमोटिवेटेड फील ना करे। ये तो कुछ सी साइंटिफिक चीज है। अब एक दो डाउट्स जो मेरे को जूनियर्स के एंड से मिले थे मेरे डीएम्स में, जिन लोग को इंस्टाग्राम का यहीं पे कहीं पेज होगा, अगर आप लोग को मन हो तो आप लोग भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, शायद मैं यहाँ पे कहीं पर भी डाल दूं, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी जाके फॉलो करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो जो जूनियर का एक डाउट आया था वो आया था कि भैया वैसे कि मैं ना अपने स्कूल टाइम तक कोई भी कोचिंग फॉलो नहीं किया था या की थी, ठीक है, पर अभी मैं क्लास 11th में जैसे कि आ गया हूँ तो मैंने एक काफ़ी वेल नोन कोचिंग को फॉलो किया। तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना भैया कि क्या बोलते हैं बच्चे तो क्लास 10th से ही बहुत ज़्यादा समझदार है, मतलब टीचर क्या बोलते हैं क्वेश्चन लिखते हैं और ये लोग का आंसर आ जाता है, ठीक है। और वहीं पे जब मैं क्या बोलते हैं कोई भी ऐसा बहुत सिंपल सा डाउट पूछता हूँ तो क्या बोलते हैं वो लोग पीछे से आवाज़ निकाल के हंसी मजाक करते हैं, तो जिससे मेरे को डिप्रेशन फील होता है। तो देखो ये चीज़ तो एकदम दिमाग से निकाल लो कि क्या बोलते हैं वो लोग स्पून फीडेड है, वो लोग का स्पून फीडिंग हो चुका है क्लास 10th तक, तुम्हारा स्पून फीडिंग नहीं हुआ, ये तुम लोग का प्लस पॉइंट है, और स्पून फीडिंग करवाना भी नहीं है। अपने एंड से तुमको डाउट नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी तुमको पूछना है, भले वो लोग जितने क्या बोलते हैं जितना भी हजर होते हैं, निंदक है ना वो लोग, निंदक है, और निंदक लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो यही पॉइंट है। अगर कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आप अपने पीयर ग्रुप से थोड़े पीछे हो तो ये मत सोचो क्या बोलते हैं आप में कुछ कमी है, वो लोग को पहले ही बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग मिल चुकी है, इसलिए वो लोग का आंसर फट से आ जा रहा है। अगर आप भी उस ग्रुप में कुछ टाइम के लिए रहोगे तो आप लोग भी इतने ही ट्रेंड हो जाओगे। और टीचर लोग से डाउट पूछने से एकदम मत छुपाओ, ठीक है, ये कोई ओवरथिंक और डिप्रेशन लेने की चीज़ नहीं है। तो यही एक दो पॉइंट है जो आप लोग को दिमाग में रखने हैं। बाकी यार तुम लोग अभी तो बहुत छोटे छोटे हो, इतना क्या डिमोटिवेट होना। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। मिलता हूं ऐसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और चलो जरा डिप्रेशन वाली बात मत करो, चलो बाय बाय।